रात दिन जगन्नाथ तू बस प्यार में रहिए अटल। जो प्यार करना सीख गया फिर जिंदगी उसकी सफल। तू दाग दिल के धो लिए सदा मिठी बाणी बोलिए। ये जिंदगी दिन चार की तू चालता मेहमान है। जिंदगी दिन चार की थोड़े दिन का खेल बता है। और मानस नहीं सोचना जनु कर लेंगे फिर कर लेंगे जनु नए साल तक कर देंगे है नहीं कपिल। जनु नया साल आओगे नए साल तक कर देंगे। विद्वान लोग कहते हैं कमजोर आदमी खुद को साधता है। जो खुद को साधता है वो कमजोर होता है। उन्हें कहेगा नए साल तक बीड़ी छोड़ दूंगा, नए साल तक दारू छोड़ दूंगा, एतवार तो छोड़ दूंगा, सोमवार तो छोड़ दूंगा। और फिर पक्की आंट लाले से आज पाछा नहीं करूंगा। और फिर खखाठा दे से और फिर आंट ला दे आज पाछा पक्की होली ई पाछा नहीं करूंगा। और फिर मौका मिलते हैं फिर दड़ करे से। इसका मतलब वो कमजोर आदमी है। बोला कमजोर आदमी खुद को साधता है और मजबूत आदमी फैसला लेता है। दैट्स ऑल। मन ये छोड़ दिया दैट्स ऑल। आज के कोई जिक्र नहीं, बात बंद, उसका कोई जिक्र नहीं। वो मजबूत आदमी है। और जो बार बार फिर आंट ला ले से कान कर दे सर फिर आंट ला, वो कमजोर आदमी है, वो मजबूत नहीं है। और वो भांग का बाढ़ जागा उसका बाटा भी कुछ नहीं आओगा। स्वाद तो आया है घर क्यों ना होगा, आवेगा दारू पीने में भी आओगा और राजभुंड में भी आओगा, चाउमीन में भी आया है करे। यो क्या मतलब है? देखो कित का राम निवास वो ये यात्री का उदाहरण दिया करे। क्या था वो उसके बेटे ने दिया था ना, उसको जवानी अपनी वापस दी थी। क्या था वो? ये यात्री का था। एक बार माइक पीछे करना उसके पास, राम निवास के पास। हाँ जी खड़े होकर बोल दो हरिओम। वासनाओं को भोगते भोगते उनसे कभी भी तृप्त नहीं हुआ जा सकता। उनका तजन करना पड़ता है या फिर उनकी दिशा बदलनी पड़ती है। जैसे कोई घना धार्मिक है, उसको व्रती रहना सिखा दो, कम से कम वो सोमवार को व्रत रहेगा, उस दिन तो नहीं पिएगा, तो वो दिशा चेंज होगी। या तो उनका तजन ही करना पड़ेगा, यानी दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा, दृढ़ निश्चय, या फिर उनको दिशा से बदल के सुधारा जा सकता है धीरे धीरे। ऐसे ही यात्री जी ने वो कथा घटित हुई ना हुई उससे कोई सवाल नहीं है, लेकिन उनने ये हमको ये समझाया है ये वासना कभी पूरी नहीं होंगी। खुद की जवानी भी गई और बेटे की भी गई और फिर भी वैराग्य ही उत्पन्न हुआ, तभी उनसे पीछा छूटा। तो कितनी ही जल्दी इनसे पीछा छुटाया जा सकता है। तो या तो आप वैराग्य रखो, संयम रखो, या फिर इनको दिशा बदल दो। आपका मन कभी गलत होता है तो पूजा पाठ में लग जाओ, या गऊओं की सेवा में लग जाओ, या किसी और कार्य में लग जाओ, तो आप कुछ दिन के लिए जो आपके अंदर आई है वो बदल जाएगी, दिशा बदल जाएगी। बहुत बढ़िया। ये टॉपिक मैं जिक्र कर रहा था। न्यू कहा उसने अपनी भी जवानी भोगी और फिर अपने बेटे की पुरु की। पुरु ने भी अपनी जवानी अपने बाप को दी और उसने वह भी भोग ली, फिर भी तृप्त ना होया। बात यह है कि वासनाएं कभी तृप्त नहीं होती, कभी भी तृप्त नहीं होंगी। फिर इसके लिए क्या होगा? वो ही जो जिक्र है कि ध्यान करना शुरू कर दो, स्वयं से मिलना शुरू कर दो। और बोला गुरु की सेवा, गुरु की सेवा, ईश्वर भक्ति, ज्ञान की माला गल में, और साध की संगत, अतिथि सेवा, दया राखनी दिल में। तत्व ज्ञान से दिल के दाग धो, ज्ञान गंग के जल में। और बोला लगा समाधि तुरिया पद की फिर आगा सूझ फल में। ये तो रास्ता सीधा बताया है। संगत आपकी बढ़िया होनी चाहिए, चाहे करोड़पति हो ठोकर मार साड़ेगा। संगत आपकी अच्छी होनी चाहिए जो सदगति की तरफ लेके जाए। इसीलिए कहा है साध की संगत, अतिथि सेवा, दया राखनी दिल में। और फिर नहीं कर लो कद कर लेगा। मतलब एक मोटा हिसाब लगा करूं मैं, 40 42 44 का हो गया। आज के दिन हो गया बेटा 40 और 3 का। अरे थोड़े दिन में आज के दिन हो गया बेटा 40 और 4 का। मैं नहीं सोचूं 40 साल के मरे हैं, 50 के भी मरे हैं, 30-20 के भी मरे हैं। अपने अपने तो हिसाब लगा ले, किसी से कोई सवाल नहीं, खुद का खुद से सवाल है। हमारे साथ के मरे हैं, फिर वो काम कद होगा जो करना है दे। ये तो यहीं की व्यवस्था है, यहीं रह जाएगी।
आगे का कोई सामना नहीं करया। फिर कद करेगा टाइम के बोला ढोल बजाता होगा। जिसको सत्य समझ आ जाए वो भजले राम नाम अर्जेंटर, भजले राम नाम अर्जेंट, राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट। ओ चढ़ा लगा यहाँ पर, कोई न परमानंद, भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट। आना चढ़ा लगा यहाँ पर, कोई न परमानंद, भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट। थोथी बात मांगे कुछ नहीं लेकड़ेगा भाई। जिसको सत्य समझ आ जाए फिर कसर के रहेगी ना। आवा इतना तो चलो चल रहा काम, और जन्मों जन्म बीत गया, आज तक जन्मों जन्म बीत गए, न्यू भांग का बाड़ है ना। समझ में आया तो उसका तो उलाना भी के। जिसको सत्य समझ आ जाता फिर तड़के पर सूखे, फिर तो ओ भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट। जिसको सत्य समझ आ जाए तो फिर कसर के रहेगी, फिर तो भजले राम नाम अर्जेंट, तुरंत अभी इसी पल फैसला हो जाए, फिर क्या होता। भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट। भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट। क्यों बदले? बोले मौका था रहा है, ये भी योनी थारी है, इसी में संभव है और में संभव नहीं है। हर कुकर सुकर बन के आया रे टकेट एलिफेंट बावड़े, सुपर सुपर बढ़ के आया रे टकेट एलिफेंट। ओ सुपर सुपर बढ़ के आया रे टकेट एलिफेंट। ईश्वर ने कृपा कर दीनी, ईश्वर ने कृपा कर दीनी, मालिक ने कृपा कर दीनी, मालिक ने कृपा कर दीनी। ये नर्तन मिल पर दान पुण्य और भजन करण में करया न डेवलपमेंट बावड़े। दान पुण्य और भजन करण में करया न डेवलपमेंट बावड़े। दान पुण्य और भजन करण में करया न डेवलपमेंट। क्या ईश्वर को पेश करेगा, क्या ईश्वर को पेश करेगा, क्या मालिक को पेश करेगा, क्या मालिक को पेश करेगा। तेरे डॉक्यूमेंट राम नाम अर्जेंट। आना चढ़ा लगा यहाँ पर, कोई न परमानंद। मेरे तेर और मोह ममता के खुले हैं रेस्टोरेंट बावड़े। तेरे और मोह ममता के खुले हैं रेस्टोरेंट बावड़े। अरे मेरे तेर और मोह ममता के खुले हैं रेस्टोरेंट बावड़े। तेरे और मोह ममता के खुले हैं रेस्टोरेंट। खाली पीली मौज उड़ाली, खाली पीली मौज उड़ाली, पर करी नहीं पेमेंट। राम
राम हर कहते भजने राम राम हर कहते प्यासे को पानी पिलाया नहीं, अब अमृत पिलाने से क्या फायदा कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, अब अमृत पिलाने से क्या फायदा कबीरा खड़ा बाजार में खड़ा बाजार में लिए लुकाठिया सो कर फूके आपनो चले हमारे साथ रे भैया करे हमारे ओ ओ ओ संतों की शिक्षा नालिनी बना न स्टूडेंट बावड़े संतों की शिक्षा नालिनी बनाना स्टूडेंट भावड़े संतों की शिक्षा नालिनी बनाना स्टूडेंट भावड़े संतों की शिक्षा नालिनी बनाना स्टूडेंट इम्पोर्टेंट यही है रे शंभू यही और सब इम्पोर्टेंट यही है रे शंभू यही और सब अरे हरि पद लगो कर राम भजने राम भजने आना जाना लगा यहाँ पर होए न परमानंद भजने राम भजने राम भजने राम अर्जेंट तुरंत अभी इसी पल क्योंकि जीवन है वो अब है जो पल गया वो कभी नहीं आओगा और जो आगे आना है वो अभी आया भी नहीं है ईब जो जीवन तो ईब आड़े बैठे था ईब और जिसने प्रेजेंट में जीना आ जाए प्रेजेंट का रंग लेना आ जाए यही जीवन है ना तो बेकार है हर टाइम के ढोल बजाता होगा बोले आ रहा है रण भक्ति और दान तीनों काम जवानी ऊर्जा का काम है फिर होगा नहीं फिर पछतावे के अलावा कुछ बचता नहीं